अभी मैं सुबह सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई अब म्यूचुअल फंड से भी आप यूपीआई कर पाओगे। अब भाई आप यूपीआई पेमेंट म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हो, जो कि पहले आप सेविंग अकाउंट से अपने करते थे। ठीक है, पहले आप सेविंग अकाउंट से करते थे, मतलब बैंक में पैसा आपने जमा कर दिया, वहाँ से आप यूपीआई पेमेंट करते थे। लेकिन अब क्या है कि आप म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ से भी यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। भैया किसी के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये अच्छी भी नहीं हो सकती। क्योंकि म्यूचुअल फंड किस लिए माना जाता था, इसका पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है कि आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना भैया मुश्किल हो गया। मतलब अब यहाँ पे हमारा पर्पस जो है क्लियर नहीं हो पाएगा कि हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये तो ये हो गई भाई कि हमने जो भी पैसा जमा किया सीधा सीधा उसको हमने कहीं पे खर्चा कर दिया। अब इससे पहले आप यही समझ लो कि जब यूपीआई नहीं आया था, आप कोई ट्रांजेक्शन, कोई सामान आप खरीदने जाते थे, कोई भी सामान आप खरीदने जाते थे, आप वहाँ पर कैश पेमेंट करते थे। ठीक है, अब जब यूपीआई जब से आया तो आप 10 रुपये का चीज़ हो, चाहे 5 रुपये का चीज़ हो, चाहे 15 का, चाहे 20 का, चाहे 1 लाख का सामान हो, आप सीधा सीधा क्या किए, क्यूआर कोड स्कैन किए, सीधा पेमेंट कर दिए, 1 मिनट के अंदर में सारा मामला खत्म। अब ये यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब से यूपीआई है तब से बहुत सारी चीज़ें आसान तो हुई। आपको कैश कैरी नहीं करना है, आपको कैश लेके नहीं जाना है, आप सीधा सीधा अपना मोबाइल लेके चले जाओ और वहाँ पे अपना पेमेंट कर दो जहाँ भी आप सामान ले रहे हो। लेकिन इससे एक मुश्किलें ज़रूर बढ़ी हैं। जो भी आपके अकाउंट में 5,000, 10,000, 20,000 जो भी आपने सेविंग जोड़ा था, जो भी आप सेविंग हर महीने जोड़ पाते थे या फिर टोटल सेविंग आप जोड़ पाते थे, क्या अब भी वो सेविंग आपके पास बच पाती है? नहीं बच पाती है। आप अगर कैश खर्चा करते हो, कोई सामान आप कैश में खरीदते हो, तो आप अगर कैश गिनते हो ना, तो आपको वहाँ पे पेन महसूस होता है कि भाई मैंने यहाँ पे इतना पैसा खर्चा कर दिया। और वहीं पे आप अगर यूपीआई करते हो, कोई पेमेंट करते हो ऑनलाइन, आप 10,000, 20,000 ट्रांसफ़र कर दो, 1 मिनट के अंदर में आप उसको भूल जाओगे, क्योंकि आपके जेब से पैसा नहीं निकल रहा, तो बैंक से कट रहा है ना। आपका बैंक अकाउंट खाली हो रहा है, लेकिन जेब से पैसा नहीं जा रहा, आपको पैसा गिनना नहीं पड़ रहा है, तो आपको उतना पेन महसूस नहीं होता और आपका जो सेविंग अकाउंट है ये खाली हो जाता है। बहरहाल ये तो यूपीआई हमारे लिए एक वरदान भी है, क्योंकि यूपीआई से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान भी हुई है। ये मैटर उस बात पे करता है कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हो, इसका पर्पस क्या है यूज़ करने का। अब सेम यही चीज़ आप म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हो। अब जैसे पहले म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते थे कि भाई पैसे हम कैसे निकालें, कैसे हम रिडीम करें, पैसे कैसे निकालेंगे। हालांकि वो सारी चीज़ें आसान हुई हैं कि नहीं हुई हैं, अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और कौन सा ऐप ये सुविधा लेकर आया है, ये एप्लीकेशन कौन सा है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अभी हम आगे बताएंगे। और कौन से ऐसे फंड है जहाँ पे आप अपने पैसे को यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड से। अभी तक आप बैंक अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से कर रहे थे, लेकिन आप अब म्यूचुअल फंड से भी यूपीआई पेमेंट कर पाओगे अगर आप उसके एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। अब देखो भैया, जब भी कोई नई चीज़ें आती है ना, तो किसी के लिए वो प्रॉन्स होती है, किसी के लिए कॉन्स होती है। मतलब किसी के लिए वो फायदेमंद होती हैं, लेकिन किसी के लिए वो नुकसानदेह भी होती हैं। तो जो लोग भाई लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के पीछे हैं कि लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को हम इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करेंगे, उनके लिए तो ये चीज़ें भाई नुकसानदेह हो सकती हैं। क्योंकि आप अपने पैसे को वेल्थ क्रिएट के लिए इन्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपको अगर ज़रूरत लगी तो वहाँ से आप पैसे विड्रॉल कर लोगे, तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें जेंजी के लिए, जो नए लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, वो अपना पैसा खर्च करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। आप जब भी सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो अपना, ठीक है, आपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा किया, आपको वहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलता है भाई? 2%, 3%, या बहुत सारे ऐसे बैंक है जहाँ पे आपको 4% का ईयरली आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है। 3% का आपको सेविंग अकाउंट में, 4% का आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिलता है। मतलब अगर आपने अपना पैसा जो, मतलब यहाँ पे आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया साल भर में, आपका साल भर का 3% मिलता है। मतलब जो तिमाही आपको ब्याज मिलता है उसको आप डिवाइड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे 3 से 4% का भाई मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड होते हैं, अब बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ये सुविधा लाई गई है, जो म्यूचुअल फंड से आप यूपीआई कर सकते हो, ये उन फंड में लाई गई है जो लिक्विड फंड होते हैं। अब ये लिक्विड फंड क्या है?
लिक्विड फंड एक तरह के ऐसे फंड होते हैं जैसे आपके पैसे को शेयर मार्केट में नहीं लगाया जाता, आपके पैसे इक्विटी मार्केट में नहीं लगते। अब इक्विटी मार्केट में जब ये फंड पैसे नहीं लगाते तो ये फंड ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं होते। यहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमम कह सकते हैं 0.12%, 0.1%, 0.2% ऐसे आपको यहाँ पे ऊपर नीचे वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। मतलब ये फंड बिल्कुल ना के बराबर वोलेटाइल होते हैं, 1 महीने 2 महीने में पूरा रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो लिक्विड फंड का रिटर्न होता है ये कितना होता है। ये होता है दोस्तों लगभग 6% मान सकते हो, 7% मान सकते हो। ये लिक्विड फंड का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपने पैसे को, जो आपने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, ये आपके पैसे को लगाते कहाँ पे हैं। ये दोस्तों जो लिक्विड फंड होते हैं आपके पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में, ट्रेजरी बॉन्ड में, ऐसी जगह आपके पैसे को लगाते हैं जहाँ पे रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है। और इसीलिए आपको यहाँ पे ये 6% 7% का रिटर्न दे पाते हैं और वोलेटाइल भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि लिक्विड फंड क्या है। अब जो कंपनीज यहाँ पे लेके आई हैं इस एप्लीकेशन को कि इनके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप इन एप्लीकेशन से ही आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। अब जरा सा उसका डिटेल भी आपको बता दें जिससे आपको करने में आसानी होगी अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, बहुत सारे लोग ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। अब देखिए क्या होता है कि अब जहाँ पे सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं पर आपको यहाँ पे 6 से 7% का देखने को मिल जाता है इंटरेस्ट, जो कि एक बेहतर है उनके लिए। भाई यहाँ पे इंटरेस्ट में ज़्यादा मिल रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब साथ में ये कौन सा फंड है और कौन से एप्लीकेशन यहाँ पे हैं दोस्तों, ये नई ऐप है क्यूरी मनी। अब क्यूरी मनी के नाम से बहुत सारे लोग पहले नाम सुने भी होंगे, जो लोगों ने नहीं सुना तो सुन ले एक बार। क्यूरी मनी के द्वारा आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, और यहाँ पर 2 फंड है, एक ICICI प्रूडेंशियल का, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ICICI का प्रूडेंशियल लिक्विड फंड ये है, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे बजाज का है। ठीक है, बजाज का लिक्विड फंड। यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन इन दोनों फंड के साथ मिलकर काम कर रही है। अब अगर इन दोनों फंड के रिटर्न की हम बात करते हैं, पास्ट में इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ICICI का ये भी लगभग 7% के हिसाब से परफॉर्मेंस इसका दिख रहा है। जो बजाज का फिनसर्व है यहाँ पे भी ये 7% का हमें दिख रहा है ग्रोथ। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इनका AUM साइज क्या है। भाई म्यूचुअल फंड में AUM साइज भी बहुत मैटर करता है। तो AUM साइज जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट दोस्तों, ये है 51,000 करोड़ के आसपास, जो ICICI प्रूडेंशियल का है। और यहीं पे जो बजाज फिनसर्व का है ये लगभग 4,000 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, 4,000 करोड़ से ज़्यादा, मतलब दोनों फंड के पास AUM काफ़ी अच्छा है। ICICI के पास यहाँ पे भी 51,000 करोड़ के आसपास फंड साइज, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा फंड साइज माना जाता है। अब दोस्तों एक सवाल और आपके मन में उठ रहा होगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हो और वहाँ से आप विड्रॉल करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ प्रोसेस का टाइम लगता है। जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड में विड्रॉल का प्रोसेस आज डाला और आपको T1 डेज, मतलब कि जो ट्रेडिंग डेज होता है उसके साथ 1 दिन और जोड़ लीजिए, फिर अगले दिन आपके खाते में पैसे जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पे T+1 डेज तो लागू है म्यूचुअल फंड में। T+1 डेज मतलब यहाँ पे लगभग 2 दिन लग जाते हैं आपके पैसे को खाते में आने में। अब मान लेते हैं कि आपने विड्रॉल आपको चाहिए और आपने फ्राइडे के दिन डाल दिया, ठीक है, शुक्रवार को दिन। अब यहाँ पर आपको सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है, फिर आपका पैसा मंडे को क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। तो यहाँ पे जब T+1 ये चल रहा है तो किस तरीके से ये एप्लीकेशन सेम डे में आपके पैसे को ट्रांसफर कर देती है, मतलब सेम डे क्या, तुरंत। जैसे यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आपको 1 मिनट का टाइम लगता है, तो कैसे ये एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड से आपके पैसे को आपके जो ग्राहक है उनके खाते में कैसे विद इन सेकंड ट्रांसफर करेंगे, ये बड़ा सवाल है और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। आगे कैसा भी होता है, जो भी अपडेट होता है आपको बताएंगे हम। अब भाई अगर आप सब्जी लेने जाते हो मार्केट में और सब्जी वालों को आपको पेमेंट करना है, तो ऐसा तो करोगे नहीं भाई मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, या फिर आप आज सब्जी दे दो, यूपीआई ले रहा हूँ, पेमेंट कर दे रहा हूँ, कल परसों आपके खाते में पैसे जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। आपको तुरंत पैसे भी देना है उनको। तो कैसे एप्लीकेशन करेंगे ये तो करने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। लेकिन जो सुविधाएं आई हैं, जो चीज़ें आई हैं, मैं वहाँ पे आपको ये अवेयर करना हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो और पैसा आप निकालते हो तो आपको वहाँ पे लगता है एग्जिट लोड, मतलब आपको वहाँ पे लगभग 1% के आसपास एग्जिट लोड देना पड़ता था। तो ये फंड कैसे यहाँ पे काम करेंगे, कैसे एग्जिट लोड लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों लिक्विड फंड में एक चीज़ होती है कि आप कई सारे फंड को देखेंगे, वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपको 7 दिन बाद या फिर 14 दिन बाद आपको यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं लगता। मतलब आप 14 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद, 8 दिन बाद आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, आपको वहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता। लेकिन एक चीज़ होती है दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो।
ठीक है, एक्सपेंस रेशियो जो कि इस फंड में है 0.28% का और दूसरे में है 0.29% का। ये है एक्सपेंस रेशियो। और एक्सपेंस रेशियो कैसे लगता है मैं आपको बता दूं। जो एक एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरे साल का खर्चा होता है म्यूचुअल फंड का। ये आपका डिवाइड करते हैं पर डे के हिसाब से। मतलब आपका जैसे मान लीजिए 100 रुपये पे 0.29% ले रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब 100 रुपये पे 29 पैसा, इस पैसे को डिवाइड कर देंगे पूरे साल में, ठीक है, पूरे दिन में डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन का जितना चार्ज होता है वो काट लेते हैं। तो इस तरीके से आपका एक्सपेंस रेशियो लगता है। मतलब जितने पैसा आपका उनके पास पड़ा रहेगा उतना वो एक्सपेंस रेशियो लेते रहेंगे। ये हो गया। और एग्जिट डेट भाई 7 दिन 8 दिन के बाद नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जो इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है, आप कैसे पैसे यहाँ पे जमा कर सकते हो। तो देखो, आप चाहे SIP करना चाहो तो 1000 रुपये के SIP से इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे आप लमसम जमा करना चाहो तो भी यहाँ पे जमा कर सकते हो। बिल्कुल वो म्यूचुअल फंड की तरह है। मतलब म्यूचुअल फंड ही है लेकिन ये लिक्विड फंड है, इक्विटी में आपके पैसे नहीं लगाते हैं। भैया कुल मिला के तो सही तो है भाई, UPI से आप म्यूचुअल फंड के द्वारा भी पैसे दे सकते हो किसी को अगर देना चाहो तो। लेकिन यहाँ पर एक फायदा है कि आपको सेविंग अकाउंट में 3 से 4% का ब्याज मिलता था, यहाँ पर आपको 6 से 7% मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि लिक्विड फंड में आपके पैसे बॉन्ड वगैरह में जमा करते हैं। जो सेविंग अकाउंट है यहाँ पे आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित होते थे, लगभग 5 लाख के आसपास बीमा भी होता था आपके पैसे पे। लेकिन यहाँ पर आपके ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि भाई किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं सही है। अब देखो, जो जेंजी हैं, आप आजकल तो जेंजी भी अभी आ गए हैं, लेकिन जो जेंजी हैं जो पेमेंट वगैरह करते रहते हैं हमेशा, उनको 10 रुपये का सामान चाहिए, 5 रुपये का सामान चाहिए, बिल्कुल उनको इन्वेस्टमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उनके लिए भाई बेहतर है, अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, अपने पैसे को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे सवाल उठता है जो लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखो, लॉन्ग टर्म वेल्थ तो इस फंड से क्रिएट नहीं होते, जो लिक्विड फंड है। यहाँ पर आपको इक्विटी मार्केट में ही जाना पड़ता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के अगर मान लेते हैं फ्यूचर में ऐसे ही फंड देने लग गए, जो इक्विटी लिंक प्लान है, अगर फ्यूचर में इन्होंने भी ऐसा सुविधा दे दिया, तो भाई जो लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएशन वाला सिस्टम है, जो लंबे समय तक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। देखो, जैसे UPI आ गया है, आपको सीधा QR कोड स्कैन करना, फर्स्ट पेमेंट 1 सेकंड में हो गई। पहले क्या था, आपको NEFT में अकाउंट डालना पड़ेगा, नंबर डालना पड़ेगा, IFSC कोड डालना पड़ेगा, तो लोग नहीं करते थे उतना। लेकिन जब से UPI है, फर्स्ट से पेमेंट किया, बैंक अकाउंट खाली उनका हो गया। तो सेम इसी तरीके से जब म्यूचुअल फंड में अगर ऐसा UPI सिस्टम आ जाता है, अगर अभी तो लिक्विड फंड में आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे फंड ऐसे देने लग गए तो जो वेल्थ क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे अगर ऐसा सिस्टम आ गया तो। और इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी भाई, जब पैसा डालो जब चाहे, जब मर्जी तब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट करने की आदत भी पड़ जाएगी। बिल्कुल इनोवेटिव टेक्नोलॉजी UPI प्लस कॉम्बो का ये सिस्टम है भाई। तो कुल मिला के मुझे काफ़ी ठीक भी लगता है और कहीं कहीं मुझे सही भी नहीं लगता। तो आपकी क्या राय है, कॉमेंट में बताइएगा कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। क्योंकि भाई UPI यहाँ पे आया है और सेविंग अकाउंट में जो आपको ब्याज दर है उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे ब्याज दर मिलने की संभावनाएं होती हैं। तो कुल मिला के जैसा भी हो, आप कमेंट बताइएगा कि आप ऐसा करने वाले कि नहीं करने वाले, आपको इसको लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है वो UPI से पेमेंट करना चाहो म्यूचुअल फंड से, तो जरूर शेयर कीजिएगा, उसको भी फायदा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।